आज जापान ने भारत को एक ऐसी टेक्नोलॉजी ऑफर करी है जिसके लिए भारत काफ़ी लंबे समय से ताइवान से नेगोशिएशन कर रहा था, लेकिन ताइवान के साथ कंडीशन यह थी कि ताइवान हमें 100% टेक्नोलॉजी ऑफर नहीं कर रहा था। यहाँ तक कि कई इंडियन पार्टनर्स के साथ कई एमओयू फाइनलाइज किए गए हैं, लेकिन प्रोजेक्ट पर काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। लेकिन जापान के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जापान का काफ़ी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के अंदर ऑलरेडी है। यहाँ तक कि यह टेक्नोलॉजी भारत इस्तेमाल करते हुए यूएई, स्विट्ज़रलैंड, थाईलैंड तक एक्सपोर्ट भी कर पाएगा। तो आइए इस पूरी डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी को आसान भाषा में समझते हैं, बस हमें सपोर्ट करने के लिए। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत ने जापान के साथ जिस टेक्नोलॉजी को लेकर के पार्टनरशिप करी है वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई, जहां एक तरफ भारत लगातार अपनी ईवी इंडस्ट्री में ग्रोथ हासिल कर रहा है, वहीं इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि भारत के ईवी मार्केट पर भारतीय कंपनियां ही लीड कर रही हैं और ईवी इंडस्ट्री कोई आउटडेटेड इंडस्ट्री भी नहीं है। ऑलरेडी ये लगातार ग्रो कर रही है और भारत इस सेक्टर में अपनी कंपनियों के साथ उभर रहा है, तो यह सबसे बड़ा और प्लस पॉइंट भारत के लिए बनता है। लेकिन ईवी इंडस्ट्री में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम सामने आ रही थी, वो है चार्जिंग की, बिकॉज नॉर्मल फ्यूल व्हीकल को फ्यूलिंग में 10 से 15 मिनट का समय लगता है मैक्सिमम, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने में करीब 90 मिनट्स का टाइम लगता है। और इस टाइम गैप की वजह से ज़्यादातर लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अपना नहीं रहे थे, लेकिन इसका बड़ा सॉल्यूशन लेकर के आया ताइवान, जहां पर ताइवान के अंदर स्वाइपेबल बैटरी कॉन्सेप्ट लाया गया, जहां पर अगर आपका व्हीकल डिस्चार्ज हो जाता है तो आप अपने व्हीकल से एक डिस्चार्ज बैटरी निकाल करके चार्जिंग स्टेशन में पुट करेंगे और चार्जिंग स्टेशन से कंप्लीट चार्ज बैटरी निकाल करके व्हीकल में पुट करेंगे। कुछ ही सेकंड के अंदर आपका व्हीकल फिर से 0-100% चार्ज हो जाएगा एंड आप अपनी जर्नी को फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं। फिलहाल ये टेक्नोलॉजी भारत के अंदर भी डेवलप की गई है कई इंडियन स्टार्टअप की तरफ से, और वो सभी स्टार्टअप अपने स्केल पर काम करना शुरू कर चुके हैं, लेकिन एक बड़े पार्टनर की ज़रूरत थी और अब जापान उभर कर सामने आया है, जहां पर रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक जापानीज कंपनी होंडास बनाती है उनके लिए स्वाइपेबल बैटरी प्रोजेक्ट। 10,000 से भी ज़्यादा ऐसे स्टेशंस भारत के अंदर इंस्टॉल होंगे। जहां पर बात की जाए ओमेगा स की मोबिलिटी की, तो यह कंपनी लगातार भारत के अंदर ईवी सेक्टर में ग्रो कर रही है और अब इसने अपनी प्रेजेंट इंडिया, यूएई, स्विट्ज़रलैंड, थाईलैंड, जापान जैसे देशों में बढ़ानी शुरू कर दी है, जहां पर कंपनी ज़्यादातर कमर्शियल व्हीकल्स ही बनाती है, लेकिन कुछ इन्होंने अपने 2 व्हीलर्स भी लॉन्च किए हैं। कंपनी का टारगेट है कि कुछ 4 व्हीलर्स और बड़े लोडर्स भी इनकी तरफ से लॉन्च किए जाएंगे। लेकिन अभी ई कॉमर्स इंडस्ट्री के लिए ज़्यादा व्हीकल्स तैयार करते हैं और अभी तक भारत के अंदर चार्जिंग को लेकर के जो बड़ी प्रॉब्लम सामने आ रही थी, उसको इस टेक्नोलॉजी की मदद से सॉल्व किया जा सकता है। बाकी आपके हिसाब से भारत और जापान के बीच ये पार्टनरशिप सही है या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में यस और नो आंसर जरूर कीजिएगा। भारत के ऐसे ही यूज़ इन्फॉर्मेट वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए।